Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार of 12th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों का निर्धारण करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह विश्व व्यापार के लिए आवश्यक दूरसंचार व बैंकिंग सेवाओं के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। यह विश्व व्यापार के लिए आवश्यक दूरसंचार बैंकिंग सेवाओं के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यदि किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से अधिक होता है, यदि किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से अधिक होता है, तब देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल कहलाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और यह वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। इन व्यापारिक समूह सदस्य राष्ट्रों ने व्यापार शुल्क को हटाकर मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। इन व्यापारिक समूह सदस्य राष्ट्रों ने व्यापार शुल्क को हटाकर मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है। ये व्यापारिक समूह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का सामान्यीकरण तथा ज्ञान एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक शब्दों में दे। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें 150 शब्दों से अधिक शब्दों में देना है। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पतन तथा प्रोताश्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। पतन तथा प्रोताश्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पतन जहाज के लिए गोदी, सामान लादने व उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। अवस्थिति के आधार पर पतनों का वर्गीकरण, अवस्थिति के आधार पर पतन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पतन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अंतदेशीय पतन और सेकंड है बाह्य पतन। अंतदेशीय पतन के बारे में जानेंगे।
ये पतन समुद्री तट से दूर किसी नौगम्य यह पतन समुद्री तट से दूर किसी नौगम्य नदी अथवा नहर पर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नौगम्य नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। ऐसे मानचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मेम्फिस मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन नदी के मैनहिम तथा ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है। सेकंड प्रकार देखेंगे बाह्य पतन। ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर होते हैं। ठीक है, ये गहरे जल के पतन होते हैं और वास्तविक पतन से दूर होते हैं। ये उन जहाज़ों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण पैतृक पतनों तक पहुंचने में अक्षम होते हैं, जैसे एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पतन पिरेयस एवं एक उच्च कोटि का संयोजन है। ठीक है।